everyone. In today's video, we'll be knowing about DNA ligase. So DNA ligase is another enzyme, very important enzyme that we used in molecular biology to join the DNA fragments. So as we know that in DNA recombinant technology, we have needed two enzymes. One was the restriction to nuclease enzyme and another one is the DNA ligase enzyme. So जैसे आपको एक पीस ऑफ पेपर को कट करने के लिए क्या चाहिए, एक सीजर चाहिए और उसको अपने डिज़ायर्ड पीस ऑफ पेपर से जॉइन करने के लिए ग्लू चाहिए. तो हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इस डीएनए लाइगेज एंजाइम का काम होता है एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू वर्क करना. तो ये आपके दो जो आपके पास ब्रोकन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए हैं, ये इनको जॉइन करके आपको यहाँ पर ये क्या करता है, इस पोर्शन को ये आपका जॉइन करता है और आपको डिज़ायर्ड डीएनए का स्ट्रैंड प्रोवाइड करता है. अब बात कर लेते हैं कि वर्क कैसे करता है. तो डीएनए लाइगेज वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी प्रोवाइडिंग करेंसी इन आवर बॉडी, दैट इज़ एटीपी. तो डीएनए लाइगेज आपका बेसिकली एटीपी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और एटीपी आपका इसमें से आपका इसको एक फॉस्फेट ग्रुप की सप्लाई करती है और एक फॉस्फेट ग्रुप आपके उस ब्रोकन पॉइंट को जोड़ने में मदद करता है और एटीपी आपका एएमपी के रूप में कन्वर्ट होके आपका फ्री हो जाता है और आपका ब्रोकन पेयर जो है आपका वो जॉइन हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं. तो एक्चुअली होता क्या है, ये आपका डीएनए का सेगमेंट था जहाँ पर आपका इस डीएनए के स्ट्रैंड पर जो फॉस्फोडाइस्ट्रेस बॉन्ड था वो ब्रोक हो जाता है. तो उसके ब्रेक होने को आप कहते हैं निकिंग का होना या फिर निक रीजन का प्रोड्यूस होना. तो उस निक रीजन का जो कॉज है वो है फॉस्फेट ग्रुप का एब्सेंस होना या फॉस्फेट डाइस्ट्रेस बॉन्ड का एब्सेंस होना. तो आपका जो डीएनए लाइगेज है वो इसी को फिक्स करने का काम करता है. ये डीएनए लाइगेज एंजाइम आपका विद द हेल्प ऑफ एटीपी इट गेट कॉम्प्लेक्स्ड विद एटीपी. सो यहाँ पर जो ट्राईफॉस्फेट है उसमें से ये एक फॉस्फेट की सप्लाई आपका दे देता है आपके इस निक रीजन को और आपका जो डीएनए का सेगमेंट है वो आपको कंप्लीटली जॉइंट डीएनए का सेगमेंट आपको प्रोवाइड हो जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट डीएनए लाइगेज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.